सत्यनाम सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय, बंदी छोड़ सरकार की जय। आज हम आपको बताने वाले हैं बहुत ज्ञानवर्धक रूहानी शब्द के बारे में। कुछ लोग पूछते हैं कि महाराज रूहानी शब्द जो आप बताते हैं उसको अगर कुछ समझ में मेरी आता है और अपने भीतर मैं उस प्रकाश को, उस रूहानी शब्द को भीतर कुछ देखता हूँ तो क्या उसको बताना चाहिए किसी को। कई सत्संगी मंजिलों तक पहुँच जाते हैं, प्रकाश देखते हैं तो वो अपना अनुभव साझा करते हैं। उनके लिए मैं विस्तार से आज चर्चाएं इस पर करना चाहता हूं और उदाहरण के साथ तुलसी साहब और गिरधारी साहब के उदाहरण की कहानी भी साथ में बताऊंगा, किस तरह से उन्होंने समझाया था। और मेरे आचार्य महंत श्री फूलदास जी महाराज जी ने जो सत्संग में सुनाया और मैंने सुना वही आप लोगों तक प्रस्तुत करूँगा। तो आइए सुनते हैं। महाराज जी कहते थे कि अपने आंतरिक अनुभवों को किसी को नहीं बताना चाहिए, ये अपने हित में है। क्योंकि जानबूझकर न भी बताया जाए तो भी अनजाने में अहंकार आ ही जाता है। जब हम अपने अनुभव बताते हैं तो हम सोचते हैं कि दूसरा व्यक्ति ने अभी तक प्रकाश नहीं देखा है, उस तत्व रूहानी शब्द को नहीं पकड़ा है और हम तो बहुत आगे निकल गए, कोई मंजिल नहीं पार कर पाया है और मैं उस समुद्र की छलांग में पहुंच गया हूं, समुद्र में छलांग भी लगा चुका हूं। इस प्रकार हम अहंकार के शिकारी बन जाते हैं। हमारी अपनी प्रगति रुक जाती है, हमारी रूहानी शब्द की जो हमें समझने की शक्ति थी वो शक्ति क्षीण होने लगती है। खास वजह तो यह है कि अपने आप को रूहानी शब्द जो अनुभव होता है वो दूसरे को नहीं बताना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हमारी आत्मा और परमात्मा का एक निजी रिश्ता है। ये दूसरे को बताने के लिए रिश्ता नहीं बनाया गया है, ये बहुत प्राचीन रिश्ता है। उस रिश्ते का मिलान कराना कोई अलग से कोई नया धर्म या कुछ नहीं है। ये तो हमारा कर्तव्य था कि उससे मिलान कराना। कोई बिछड़ा हुआ है उसको मिलान करवाया है। अब किसी दूसरे को अगर अपने अनुभव को जानने का हक, हमारे अनुभव का दूसरे को जानने का हक तो नहीं है, लेकिन अगर कोई मार्ग पूछता है, रास्ता पूछता है वहां तक जाने का, तो रास्ता थोड़ा बहुत आप उसको सही रास्ता दिखा सकते हैं। अब उसमें निजी मार्ग है, अपना निजी उद्देश्य नहीं है, उसके लिए आप बता रहे हैं, परोपकार की भावना से बता रहे हैं कि थोड़ा बहुत वो भी सीख ले। अगर पूछता है तो, नहीं पूछता है तो विशेष बताने की जरूरत नहीं है। हमें किसी के साथ हर चीज में तो हिस्सेदारी लग सकती है, लेकिन नाम साधन में और रूहानी शब्दों में किसी की हिस्सेदारी पल भर की, एक तिल की भी नहीं लगेगी। ये जो नाम का शब्द का जो रूहानी शब्द, आंतरिक शब्द, जो भी अनुभव होगा वो आपका होगा, अपना होगा। उसमें भाई, पत्नी, बीवी, बच्चे, परिवार, माता पिता, किसी का उससे कोई लेना देना नहीं है। उससे सिर्फ और सिर्फ आपका आत्मा और परमात्मा का मिलन आपका कर्तव्य था। उस कर्तव्य को आपने निभाया है, कुछ अलग से कुछ नहीं किया है। जो कर्तव्य, जो उत्तरदायित्व के लिए आपको मानव शरीर दिया गया था, उस दायित्व को आपने पूरा किया है। अगर हम अपने अनुभव को दूसरों को बताने लगेंगे, हम चमत्कार दिखाने के लालच के शिकारी बन जाएंगे। बहुत लोग कहते हैं कि वो महाराज वो दिखा देते हैं, महाराज वो दिखा देते हैं। अगर सब महाराज दिखाने ही लगे तो वो तो चमत्कारी, एक मदारी खेल दिखाने वाले मदारी बनकर रह जाएंगे। और अहंकार को अपने अगर दिखा भी रहे हैं, मदारी भी बन रहे हैं, तो अपने अहंकार को बढ़ावा दे रहे हैं। अंत में उस गति पर नहीं पहुंच पाएंगे और रूहानी शब्द उनका धीरे धीरे क्षीण हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। हमारे साहब कहते हैं कि इस जो तरक्की आपने प्राप्त कर ली है उसमें अहंकार न आने पाए, अपने आप को, अपनी शक्ति को अपने भीतर ही रखना है।
शक्ति को बाहर चमत्कार के रूप में उसको प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं है। आप चमत्कार दिखाना चाहते हैं, लेकिन आप में चमत्कार करने की शक्ति जो मिली है वो किसके माध्यम से मिली है और कैसे मिली है, ये पहले ध्यान दीजिए। जब भी आप जाने अनजाने में कुछ चमत्कार दिखाने की कोशिश करते हैं तो आप कुछ न कुछ छिपाते हैं, कहीं न कहीं से कुछ न कुछ छिपाते हैं, और चोरी करना, भगवान के कामों में चोरी करना सबसे बड़ा अपराध माना गया है। अपने अंदर कुछ न कुछ छिपा छिपा कर बात करते हैं, पूरी बात उसको बता नहीं सकते हैं। जिस बात को स्पष्ट रूप से बताया ना जा सके, जिस बात को स्पष्ट रूप से समझाया ना जा सके, ऐसी बात करना चोरी करना कहलाता है। ये उसकी दया दृष्टि थी जो आपने उस शक्ति को प्राप्त किया है, और आप उसकी दया दृष्टि को, किसी के आशीर्वाद को आप ठुकरा रहे हैं, उस आशीर्वाद को दूसरे में बिखरा रहे हैं, और वहां उस जगह पर बिखरा रहे हैं कि जहां पर कूड़े का ढेर लगा हुआ है, जिसको कोई जरूरत ही नहीं है। अगर जरूरत होती, कुछ साफ सुथरे जगह होती, कोई उगने वाले होता, उस ग्रहण करने वाला होता, तो आप बिथराते तो उसकी दया मेहर मानी भी जाती। और उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। आपने मेहनत किया है, तब किया है, जब किया है, नाम साधन किया है, तब आपको वो मुकाम हासिल हुई है। जब आपको मुकाम मिल गई तो आप उसको कूड़े के ढेर में क्यों बिथराना चाहते हैं? हमारे कहने का तात्पर्य है कि जो आपको शब्द रूपी ब्रह्म का दर्शन आपके भीतर अगर हो गया है तो उसको बाहर कूड़े में मत बिखेरिए। जो जानता है वो बोलता नहीं, और जो बोलता है वो जानता नहीं। यही तो इसकी परिभाषा है। अगर सब लोग ये जान लेते तो पूरा सतलोक कूड़े का ढेर बन जाता। इसलिए विद्या सबके समझ में आने वाली भी नहीं है, और सब लोग जा भी नहीं सकते। सब लोग वहां तक तरक्की करके पहुंच ही नहीं सकते, मुकाम हासिल नहीं कर सकते। कुछ लोग प्रशंसा के चक्कर में फंस जाते हैं, कुछ लोग चमत्कार के चक्कर में फंस जाते हैं, कुछ लोग नाम के चक्कर में फंस जाते हैं, कुछ लोग काम के चक्कर में फंस जाते हैं, कुछ लोग माया के चक्कर में फंस जाते हैं। कहीं न कहीं से उस तरक्की में बाधक ये सारी विद्याएं आ जाती हैं, और उस मुकाम तक कोई सच्चा श्रेष्ठ ही पहुंच पाता है, जो अपने आप पर अपना अनुभव, अपना भीतर का अनुभव बाहर प्रकट नहीं करता, क्योंकि बाहर लेने वाला कोई नहीं है। जब बाहर लेने वाला ही नहीं है, उसको ग्रहण करने वाला नहीं है, तो अपने भीतर का अनुभव मैं दूं किसको? और अगर मैंने देना शुरू कर दिया तो मेरा तो पात्र बांटने लगे तो मेरा पात्र तो खाली होता जाएगा, और पात्र ऐसे जगह पर हम बांट रहे हैं जहाँ पर वो रुकने की चांस भी नहीं है, और अहंकार मेरा बढ़ता जाएगा। लोग वाहवाही करने लगेंगे, तारीफ करने लगेंगे, जय जयकार होने लगी, लाख 2 लाख हाथिले बन जाएंगे, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ता है? मान बढ़ाई के लिए अपना सब कुछ नष्ट कर देना भी एक मूर्खता है। हमेशा खतरा बना रहता है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि इस तरह से करने से महाराज स्वार्थी हो जाएंगे। आप स्वार्थ पूर्ति के लिए काम करते हैं, अपनी जरूरत के लिए काम करते हैं? नहीं। रूहानी तरक्की में मैं खुश हूं, जो उन्नति मुझे मिल रही है उसमें मैं खुश हूं। मैं उसका फायदा नाजायज नहीं उठाना चाहता। सांसारिक प्रसिद्धि मिल जाने से हमारा वह लोक नहीं बनेगा। इस लोक में तो हम परिश्रम करके भी खा सकते हैं, मेहनत करके भी खा सकते हैं, लेकिन उस लोक में, सतलोक में रूहानी तरक्की ही काम आएगी। बाकी कोई भी मेहनत तुम्हारी काम नहीं आने वाली। सिर्फ तरक्की काम आएगी, नाम की, शब्द की कमाई की। इसलिए चारों ओर जो बवंडर मंडरा रहे हैं, जो दुखों के पहाड़ दिख रहे हैं, इन सब को चीरते हुए, इन सब से आगे बढ़ते हुए उस रूहानी तरक्की को, अपने आप को मजबूत करना होगा।
जो शक्तियां मेरे भीतर हैं वो शक्तियां महान महापुरुषों के भीतर भी थीं और आपके भीतर भी हैं। उन सोई हुई शक्तियों को गुरु महाराज जगाते हैं तो थोड़ा सा सहारा आप देंगे, तत्काल जग जाएंगे। आपने देखा होगा कि कई लोग सोते रहते हैं, एक बार आवाज़ दो तुरंत उठ जाते हैं, कई लोग आवाज़ देते रहो, चिल्लाते रहो, उठने का नाम ही नहीं लेते। कुछ लोग समय से अपने आप उठ जाते हैं, धीरे धीरे आदत पड़ जाती है और अपने आप ही उठ जाते हैं। तो जगाने के लिए गुरु कहता है, वो जगाने के लिए उस शब्द को याद दिलाने के लिए आते हैं, उसके बाद कार्य तो अपने आप ही करना होता है। तुलसी साहब एक बार सत्संग में, उनके साथ गिरधारी साहब भी थे, सत्संग में गए तो उन्होंने सत्संग में सुनाया कि दुनिया ने सब कुछ छोड़ दिया, दुनिया ने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन मान बढ़ाई मरते दम तक नहीं छोड़ा। दुनिया ने जो साधु बन गए हैं वो भी मान बढ़ाई चाहते हैं, अगर मान बढ़ाई नहीं मिली तो कुछ नहीं है उनके लिए। मान बढ़ाई साधु संत भी चाहते हैं, जब घर पहुँचो तो आदर हो, सत्कार हो, सेवा हो। मान बढ़ाई आदर चाहते हैं, खुद सुख चाहते हैं, सेवा चाहते हैं। ऐसे लोगों को रूहानी तरक्की हासिल होगी तब भी चली जाएगी, जो हुई है वो भी चली जाएगी, कुछ नहीं रहेगा। वो ऊपरी थोथे में उड़ रहे हैं, अपने आप को छिपाने में लगे हुए हैं। वो दूसरे को दिखाने के चक्कर में अपने आप को छिपाने में लगे हैं, अपने को मिटाने में लगे हैं, अपना खुद का इतिहास गंवाने में लगे हैं और दूसरे को तो सही रास्ता बताते हैं लेकिन खुद गड्ढे में अंधकार में ढकेलते चले जाते हैं। एक बार की बात है कि तुलसी साहब और गिरधारी साहब दोनों लोग हाथरस से लखनऊ की तरफ आ रहे थे। लखनऊ में जब खला बाजार में पहुंचे तो तुलसी साहब और गिरधारी साहब दोनों लोग थे। गिरधारी साहब चूँकि छोटे साहब बोले जाते थे, उस समय लखनऊ में रहते भी थे। उनका कुटीर खाला बाजार नौबस्ता में लखनऊ में था। उसी के थोड़ी नौबस्ता में खाला बाजार में उनका मोहल्ला था और दूसरे मोहल्ले में उनको कुछ लड़के जब वहाँ से आए तो साधु वेश, टूटे फूटे कपड़े में, थोड़ा कपड़े साफ सुथरे उतना ढंग से अच्छे नहीं पहने थे, तो कुछ लड़कों ने उन पर कीचड़ धूल मिट्टी उछालना शुरू कर दिया, चप्पलें फेंकने लगे। गिरधारी साहब बहुत क्रोधित हुए क्योंकि उनको शक्तियां मिली हुई थी। क्रोधित हुए, उन्होंने कहा कि अभी मैं एक वचन में तुम लोगों की काया पलट दूंगा। तुलसी साहब ने मना किया, सोटा बढ़ाया, छोटा सा सोटा लेकर चलते थे। उन्होंने कहा कि गिरधारी, ये आवाज अभी चल के बताना, यहां पर ये जरूरत नहीं है, इनको जरूरत नहीं है, जो बोल रहे हो ये समझ नहीं रहे हैं और इसकी जरूरत तुम्हें नहीं है। आगे बढ़ो, अपना काम तुम करो, अपना काम कर रहे हैं। काफी धूल मिट्टी चप्पल जूते चले उसमें, लेकिन तुलसी साहब जरा भयभीत नहीं हुए और गिरधारी साहब को लेकर के जब आश्रम में पहुंचे खाला बाजार में, तुलसी साहब ने कहा कि जरा मेरी बंदगी करके तो दिखा। बंदगी किया और तुलसी साहब ने सारी शक्तियां अपने में समेट ली, उनका अहंकार सारा नष्ट कर दिया। उनकी जो शक्तियां थीं कि अगर ये शक्तिशाली ज़्यादा हो जाएगा तो किसी को श्राप दे सकता है, अपनी सारी शक्तियों को मिटा सकता है, मेरा परम शिष्य है, इसकी शक्तियां अगर चली गई तो फिर ये बिल्कुल बेकार हो जाएगा। शक्तियों को सिमेट लिया, अपने में खींच लिया, दया दृष्टि जो सतगुरु की थी अपने में समेट लिया। बोला आज से दोबारा किसी को श्राप देने के नाम पर मत हाथ उठाना, आज से किसी को श्राप देने के लिए हाथ मत उठाना। ये शक्तियां तुम्हें मिली हैं रूहानी तरक्की के लिए, न कि किसी को श्राप देने के लिए। उसका काम हो अपना काम करता है, आप अपना काम कीजिए। संत बड़े दयालु होते हैं। देह स्वरूप सतगुरु के पीछे दौड़ने और सतगुरु से प्रेम करने में बहुत अंतर है। देह स्वरूप सतगुरु के पीछे दौड़ने और सतगुरु से प्रेम करने में बहुत अंतर है। गुरु के पीछे पीछे दौड़ने का मतलब ये नहीं
कि आपको गुरु से प्यार है, संभव है कि आप अंदर से खाली हो, फिर भी गुरु के पीछे दौड़ रहे हो, अंदर से खाली हो फिर भी पीछे से गुरु के पीछे दौड़ रहे हो। ये भी हो सकता है कि सतगुरु के प्यार से भरे हुए हो और फिर भी अपने स्थान से इंच भर हिल भी नहीं रहे हो। ये भी हो सकता है कि गुरु से प्यार भी हो और अपने स्थान को एक जगह से एक जगह हिल नहीं सकते, गुरु को महाराज बचा नहीं सकते, ऐसा भी होता है। सच्चा प्रेम हमेशा अंतर में होता है, सच्चा प्रेम हमेशा भीतर होता है, अंतर में होता है, अनुभव में होता है, आंतरिक होता है। जब प्यार का प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं तो अपनी गहराई खो देते हैं, वहाँ स्वार्थपना आ जाता है, वहाँ मोह आ जाता है। इसलिए चाहिए कि प्रेम को भीतर ही आंतरिक रूहानी शब्दों के प्रति ही समेट कर रखना चाहिए, क्योंकि सतगुरु से ही प्रेम होना चाहिए, न कि देहधारी सतगुरु की शरीर से। बाहरी प्रदर्शन करने से गहराई खत्म हो जाती है, बाहरी प्रदर्शन करने से गहराई खत्म हो जाती है। इसलिए आंतरिक रूहानी शब्दों पर ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तुलसी साहब ने एक बार बिठूर मेले में आए हुए थे, वहाँ पर एक शूद्र स्नान कर रहा था। स्नान करके बाहर निकला तो उसके पास एक ही धोती थी सूखी। वो निकला, धोती बदलने लगा, तब तक एक शूद्र गया स्नान करने लगा। शूद्र के छींटे जब ब्राह्मण पड़े तो ब्राह्मण ने उसको डांटना शुरू कर दिया। तो तुलसी साहब ने कहा, डांटते क्यों? विष्णु भगवान के चरणों से गंगा भी निकली है और विष्णु भगवान के चरणों से गंगा निकली है और चरण तो शूद्र ही होता है, तो शूद्र के माध्यम से निकली, इसमें तो गलत आप आ गए, आपको आना ही नहीं चाहिए था। इसीलिए एक चौपाई सुनाया कि नीच नीच सब तरी गए भक्ति के अधीन, नीच नीच सब तरी गए भक्ति के अधीन, जातिन के अभिमान में बूढ़े बहुत कुलीन, जातिन के अभिमान में बूढ़े बहुत कुलीन। इस तरह से समझाकर दोनों को झगड़े शांत करवाया। तब तक तुलसी साहब के छोटे भाई बाजीराव प्रथम आ गए। उनका एक सैनिक ने तुलसी साहब को पहचान लिया, उनको घर ले जाने के लिए आग्रह करने लगे। तुलसी साहब घर गए। तुलसी साहब संन्यास धारण करने के बाद एक बार गए, बाजीराव जो बिठूर मिले वहाँ से गए और फिर दूसरे दिन वहाँ से अपना दर्शन मेला किया। एक पुत्र था, उसको देखभाल किया। उसके बाद में बोले यहाँ रहने लायक मेरे नहीं है, तो वही स्थान ठीक है। छोड़ छाड़ के फिर रात में निकल आए। तो इस तरह से मार्गदर्शन दिखाया। बोलो गुरु महाराज की जय, बंदी छोड़ सरकार की जय। सत्या।